बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा नाचीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने डीई की मैथ 1 2 3 स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है 5.1। बच्चों 5 पॉइंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने ये राइट ट्राई को सबसे पहले समझ लेना है। बच्चों राइट ट्राई एंगल, बच्चों राइट ट्राई एंगल। बच्चों हम सबसे पहले राइट ट्राई एंगल का कंसेप्ट देखेंगे। बच्चों ये हमारे पास एक राइट ट्राई एंगल है। बच्चों राइट ट्राइंगल का मतलब क्या, क्योंकि इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, गैमा हमेशा 90 डिग्री का होता है। जिस ट्राइंगल के अंदर एक गैमा अगर हमारे पास 90 डिग्री का आ जाए तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। अगर बच्चों गैमा हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, जिस ट्राइंगल के अंदर, जिस मसलस के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो इसका मतलब क्या, अगर गैमा हमारे पास 90 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब क्या, ये राइट ट्राइंगल है। तो बच्चों अब देखो ना, ये इस साइड का नाम क्या रखेंगे, ए, इस पॉइंट का नाम ए रख देंगे और इस पॉइंट का नाम बी रख देंगे, इस पॉइंट का नाम सी रख देंगे। बच्चों ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। बच्चों यहाँ पर ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। बच्चों अगर इस बी सी, बच्चों इस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बच्चों ये साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और बच्चों ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। और बच्चों ये साइड क्या कहलाएगी, हैपोटीनियस। बच्चों क्या कहलाएगी, हैपोटीनियस कहलाएगी। बच्चों हमने 9th 10th में परपेंडिकुलर को कहते हैं अमूद। बच्चों बेस का मतलब क्या है, कायदा। हैपोटीनियस का मतलब क्या है, वतर। हैपोटीनियस का मतलब क्या है, वतर। बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर राइट ट्राइंगल को हल करना है। उसने हमें राइट ट्राइंगल दे दी और उसके मुख्तलिफ साइड दे दी और मुख्तलिफ जाविये दे दिए। बच्चों सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट का पता होना चाहिए। यहाँ पर ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। बच्चों ये साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उर्दू में कहते हैं इसको अमूद। बच्चों इस साइड को कहते हैं बेस और उर्दू में कहते हैं इसको कायदा। बच्चों इस साइड को, बच्चों ये जो सी है वतर, सी, इसको हैपोटीनियस और उर्दू में कहते हैं वतर। तो बच्चों जब भी हमारा गैमा 90 डिग्री का आ जाएगा तो हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ फार्मूले लगाने होते हैं। बच्चों हमारे पास साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा होता है ऊ के बराबर, कोज अल्फ़ा कू के बराबर, टैन अल्फ़ा अक के बराबर है। बच्चों हमें ये 9th 10th में कंसेप्ट पढ़ाया गया था, ऊ कू अक। बच्चों ऊ कू अक
अमूद बटा वितर। अमूद बच्चों हमारे पास, अमूद का मतलब क्या, परपेंडिकुलर ओवर वतर। वतर क्या हमारे पास, हैपोटीनियस। बच्चों परपेंडिकुलर हमारे पास ए के बराबर है और हैपोटीनियस हमारे पास सी के बराबर है, ए ओवर सी आ गया। बच्चों ऊ कू अक वाले फार्मूले लगा लेंगे। बच्चों अब क्या है हमारे पास, कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास बेस है, वतर हमारे पास हैपोटीनियस है। इसी तरह बच्चों अक, अमूद परपेंडिकुलर बटा कायदा बेस बटा बेस आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों बेस हमारे पास बी के इक्वल है और सी, वाओ हमारा वतर के बराबर है, सी के इक्वल है, बी ओवर सी आ गया। बच्चों अक का मतलब क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए के बराबर है, बेस हमारे पास बी के बराबर है। अगर बच्चों मैं इसको सही तरह से फार्मूले को लिखूं तो साइन अल्फा हमारे पास ए ओवर सी के बराबर है। तो बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसी तरह बच्चों हमारे पास कोज अल्फ़ा हमारे पास बी ओवर सी के बराबर है, बी ओवर सी के बराबर है। बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छी तरह तैयार करना है। टैन अल्फ़ा हमारे पास ए ओवर बी के बराबर है, ए ओवर बी के बराबर है। जब बच्चों वो बात करेगा राइट ट्राइएंगल की, तो बच्चों हम कौन से फार्मूले लगाएंगे, राइट ट्राइएंगल। बच्चों इसके अंदर क्योंकि गैमा हमारा कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जिस क्वेश्चन के अंदर वो राइट ट्राइएंगल का जिक्र कर देगा या वो एक गैमा हमें 90 डिग्री का दे देगा, तो बच्चों वहाँ पर हमने कौन से फार्मूला लगाने हैं, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी। बच्चों ए से मुराद परपेंडिकुलर है, सी से मुराद हैपोटीनियस है, बी से मुराद बेस है, सी से मुराद हैपोटीनियस है, ए से मुराद परपेंडिकुलर, बी से मुराद बेस। बच्चों ये 3 फार्मूले हमने अच्छी तरह याद कर। और बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और बच्चों हमारे पास एक हमें ये भी पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। बच्चों अगर आपने ये एक्सरसाइज को हल करना है 5.1 को, तो बच्चों आप लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आपने ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार करने हैं, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी। बच्चों ये तीनों फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। बच्चों हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है। सॉल्व दी राइट ट्राइएंगल। ए बी सी इन गैमा हमारे पास किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ये बच्चों हमारा क्या है, टाइटल है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ए हमें क्या दे दिया, उसने 250 दे दिया
और अल्फ़ा हमें कितना दे दिया 42 डिग्री 25 मिनट, 42 डिग्री 25 मिनट। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 1, बच्चों हमने किसको सॉल्व करना है, राइट ट्राइंगल को, क्योंकि अगर हमें राइट ट्राइंगल का अगर वो ना भी बताता तो हमें गैमा अंदाज़ा लगा लेना था ये कौन सी मसलस है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मसलस के लिए बच्चों आप लोगों ने ये 3 फार्मूले और ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बच्चों ये तीनों फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने होते हैं। इसके बाद बच्चों एक फार्मूला और आपने करना है इसके अंदर पैथागोरस का, बाय पैथागोरस। बच्चों पैथागोरस का फार्मूला क्या हमारे पास, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चों c से मुराद हाइपोटेनियस है, a से मुराद परपेंडिकुलर है, b से मुराद बेस है। बच्चों ये किसका फार्मूला है, पैथागोरस का। ये भी फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। बच्चों हमने सॉल्व द किसको करना है, एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है। कोई भी अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड होती हैं और 3 ही जावी होती हैं। किसी भी मसलस के 3 जावी होते हैं और 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले वो चीज़ें कर लेंगे जो हमने मालूम करनी है। बच्चों हमारे पास गैमा भी है, अल्फ़ा भी है और ए साइड भी है। इसका मतलब क्या, हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी, बी साइड मालूम करनी पड़ेगी और सी साइड मालूम करनी पड़ेगी। हमारे पास अल्फ़ा है, गैमा है और हमें बीटा भी मालूम करना पड़ेगा। बच्चों हमने ये इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीज़ें मालूम करनी है। बच्चों हमने ये 3 चीज़ें, किसी भी मसलस को हल करने के लिए उसके 3 साइड होती हैं और 3 इसके क्या होते हैं, जाविये, एंगल। 3 जाविये और 3 साइड होती हैं। तो बच्चों हम अपना सोल्यूशन, हमने बी साइड मालूम करनी है, सी साइड मालूम करनी है और बीटा फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम बीटा फाइंड कर लेंगे। हमें बच्चों पता है बीटे का फार्मूला क्या हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। बच्चों आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से क्या सॉल्व कर लेंगे, बीटा फाइंड कर लेंगे। बच्चों ये बीटा इसी तरह आ गया, ये 90 डिग्री, ये प्लस का अल्फ़ा इस तरफ आ गया, माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। तो बच्चों ये बीटा इसी तरह 90 डिग्री, अल्फ़े की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा हमारे पास 42 डिग्री 25 मिनट। बच्चों ये डिग्री है और ये एक ऊपर प्राइम लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, मिनट। तो बच्चों हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। बच्चों मैंने कैलकुलेटर आप लोगों के सामने, सबसे पहले आपने क्या करना है, 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री, फिर डिग्री का बटन। बच्चों ये कौन सा बटन है, डिग्री का बटन है। ये बटन आपने प्रेस करना है, डिग्री का ऊपर डिग्री आ जाएगी। फिर आपने माइनस का बटन प्रेस करना है, माइनस 42 डिग्री, फिर आपने 42 डिग्री का बटन, 42 डिग्री 25 मिनट, फिर 25 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन। तो बच्चों फिर हम इक्वल का साइन लिख देंगे, इक्वल का साइन। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 47 डिग्री। बच्चों हमारे पास बीटा आ जाएगा 47 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री। बच्चों ये पहले डिग्री होती है, इसके बाद 35 मिनट, मिनट के लिए 1 प्राइम लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटे की। एक तो हमने ये मालूम करनी थी।
बच्चों हमने बीटा भी मालूम कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों अब हमने क्या मालूम करनी है, बी साइड मालूम करनी है और सी साइड मालूम करनी है। तो बच्चों हमारे पास ये 3 राइट ट्राइंगल के फार्मूले गिवन है, साइन अल्फ़ा हमारे पास मौजूद है और बी भी हमारे मौजूद, ए भी हमारे पास मौजूद है। तो हम ये कौन सा फार्मूला लगा देंगे, पहला फार्मूला लगा देंगे। बच्चों पहला फार्मूला क्या हमारे पास, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास साइन अल्फ़ा हमारे पास 42 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू ए हमारे पास 250 है। तो सी हमने क्या करना है, मालूम करना है। बच्चों यहाँ पर सी क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू, ये साइन इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि बच्चों हमने सी की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। हल बच्चों आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले आप ये 0 ले आए कैलकुलेटर के ऊपर। बच्चों सबसे पहले 250 तकसीम करेंगे, 250 तकसीम साइन का बटन प्रेस कर देंगे, साइन 42 डिग्री। बच्चों ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे। बच्चों यहाँ पर ये 3 टिमकने लिखे होते हैं, ये टिमकने वाला बटन प्रेस कर देंगे, 42 डिग्री, फिर लिखेंगे 25, फिर डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, फिर बच्चे इक्वल का बटन। तो बच्चों हमारे पास ये किसका आंसर आ जाएगा, 370.73। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। बच्चों अब इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, बी साइड मालूम करनी है। बी के हमारे पास सी की वैल्यू मौजूद है, अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी वाला। बच्चों कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बी ओवर सी वाला, कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। बच्चों ये कोज इसी तरह आ गया, अल्फ़ा हमारे पास 42 डिग्री 25 मिनट, बी हमारे पास, बी हमने क्या करना है, मालूम करना है। सी हमारे पास है 370.73। बच्चों हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कोज 42 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी। बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल करेंगे, मल्टीप्लाई बच्चों 370, फिर बच्चों ये वैल्यू पहले से हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर मौजूद थी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोज 42, फिर डिग्री का बटन, फिर लिखेंगे 25, फिर डिग्री का बटन, फिर इक्वल का बटन बच्चों प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी का। बी की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से बच्चों निकाली है 273.62 इक्वल टू बी। इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 1। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। जो स्टूडेंट चाहते हैं भी हमने ये इसका PDF चाहिए, तो हमें हलशुदा नोट्स भी चाहिए, तो ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें।